दोस्तों नमस्कार। राजनीति में आने के बाद या राजनीति में अपने कैरियर की शुरुआत करने के बाद सभी नेताओं के मन में एक बात जो आती है वो ये आती है कि हम राजनीति सीखे कैसे, किस लिए सीखना है, ताकि अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपना ग्रोथ कर सकें और साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ सकें। दोस्तों यदि आपका भी यही सवाल है कि राजनीति हम सीखे कहाँ से, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें बातचीत करने वाले हैं कि हम किस किस प्रकार से राजनीति सीख सकते हैं ताकि हम अपने करियर को और आगे बढ़ा सके और साथ ही साथ एक बेहतरीन नेता के रूप में राजनीति के अंदर अपनी पहचान बना सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि राजनीति हम कैसे सीखें ताकि अपने करियर को और भी हम मजबूती से आगे बढ़ा सकें। दोस्तों अगर राजनीति में सीखने की बात हम करें तो किसी भी और प्रोफेशन की तरह राजनीति को भी सीखने के 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। आमतौर पे अगर हम देखें तो राजनीति में ट्रेनिंग का इतना महत्व नहीं दिया जाता है, ट्रेनिंग के सिस्टम्स नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और मेंटर्स की सख्त कमी है जो किसी को भी राजनीति में आगे बढ़ने में मदद कर सके। यदि आप किसी को मेंटर बनाना भी चाहेंगे तो अपने सफलता के राज जो है, अपने सफलता के जो उनके जो सूत्र हैं वो आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि राजनीति के बारे में सीखने की जो कला है उसे हम खुद सीखें, खुद फॉलो करें और धीरे धीरे करके हम भी राजनीति में अपना स्थान बहुत मजबूती के साथ बना सके। तो किसी भी प्रोफेशन की तरह राजनीति को भी अगर हम सीखना चाहें तो उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला भाग है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उस क्षेत्र का ज्ञान जो है वो बहुत आवश्यक है। तो राजनीति में भी ज्ञान लेने के अलग अलग तरीके हैं। इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। पहला है एकेडमिक, यानी कि जो ज्ञान आपको किताबों से मिल सकती है, जो ज्ञान आपको सुनकर मिल सकती है, जो ज्ञान आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज में देखकर मिल सकती है। तो जितना ज्ञान आप अर्जित कर सके उसके लिए आप हमेशा तैयार रखिए अपने आप को, ताकि जितना भी इस फील्ड के बारे में नॉलेज है, जो भी बड़े नेता हुए, जो भी सफल नेता हुए, उनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, ताकि आप भी उस रास्ते पर चलकर अपने आप को उन नेताओं की तरह सफल बना सकें। तो पहली जो आदत है जिससे आप राजनीति सीख सकते हैं वो है पढ़ने की आदत। जी हाँ, किताबों में इतने रहस्य छुपे हैं राजनीति के कि आपकी शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए अगर आप पढ़ना शुरू करें तो दोस्तों आज ही जो किताबें हैं उनके साथ अपना रिश्ता जोड़िए और राजनीति से संबंधित जिन किताबों में भी आपकी रुचि है, जिन लोगों की जीवनी आप पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नेता जिनसे आप सहमत हो और ऐसे नेता जिनसे आप सहमत नहीं भी हो, आप सभी नेताओं को पढ़िए, सभी नेताओं के विचारों को जानने की कोशिश कीजिए, उनकी राजनीतिक यात्रा को जानने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता तो चले कि किस रास्ते से होकर उन्होंने अपनी राजनीति का सफर तय किया हुआ है। तो ये तो हो गया एकेडमिक्स के बारे में, जो ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। दूसरा ज्ञान जो होता है वो है प्रैक्टिकल ज्ञान। जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप कितना भी पढ़ लें लेकिन उसे पूरा तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिकली उसे देखें ना, अनुभव ना करें। इसीलिए राजनीति भी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप चीज़ों को करेंगे नहीं तब तक आप अपने अनुभव से आप कभी उन्हें सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिकली सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनिए, सदस्य बनिए, किसी भी पोजीशन में जाके पद ग्रहण कीजिए। आप उस संगठन के सदस्य होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पदाधिकारी बनिए, काम करके देखिए और जो भी आपके सीनियर नेता है उस पार्टी के अंदर उनके साथ अनुभव लीजिए, संगठन का अनुभव लीजिए, उनके कार्य का अनुभव लीजिए, किस तरीके से वो काम करते हैं उसका अनुभव लीजिए। और इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका नॉलेज है वो प्रैक्टिकली आपका बढ़ता जाएगा पॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जितनी चीज़ों को हम
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखने की कोशिश कर सके, जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो सके पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे वो धरने प्रदर्शन हो, चाहे इलेक्शंस हो या किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए और समय के साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई पहली बात, ज्ञान यानी कि नॉलेज की। पॉलिटिक्स में सीखने के लिए दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है स्किल्स यानी कि हुनर। किसी भी और प्रोफेशन की तरह पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए कुछ हुनर की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज है उसमें कम्युनिकेशंस में बोलना यानी कि ओरेशन, अच्छी तरीके से अपनी बात रखना, अच्छे से भाषण देना और आपकी जो बात है उसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सके, ये एक हर एक नेता का मकसद होता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स में ओरेशन की जो स्किल है, बोलने की जो कला है, भाषण देने की जो कला है, ये आपको जरूर सीखना चाहिए। और ये भी सीखा जाता है प्रैक्टिस से। आपको जरूर ये लगेगा कि मुझे भाषण देने में डर लगता है, मैं भाषण कैसे दूं, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो लोग हंसेंगे, बुरा मानेंगे। लेकिन अगर आप सोचते रह जाएंगे कि जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन शुरुआत करूंगा, तो माफ कीजिए, वो दिन कभी नहीं आने वाला। इसीलिए आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरीके से भी बोलते हैं, जितने भी लोग आपके पास हैं, वहां से शुरुआत करिए। पहला कदम आप उठाएंगे तो हजारों मील की जर्नी जो है वहीं से स्टार्ट होती है। इसीलिए पहला स्टेप लीजिए आज। आप जिस तरीके से भी बोलते हो, किस तरीके से भी अपना भाषण देते हो, लेकिन आज शुरू कीजिए अपनी बात को रखने की। तो ये हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी। राजनीति में सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, इसलिए सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लोग आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपका नेता क्या बोल रहा है, आपका संगठन क्या बोल रहा है, आपके विपक्षी क्या बोल रहे हैं। इस सारे वातावरण, जो राजनीति का वातावरण है, इसमें क्या चीजें हैं जिसे आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए सुनना भी बहुत आवश्यक है राजनीति में। दूसरी जो कला है राजनीति में जो आपको सीखनी चाहिए वो है पीपल्स मैनेजमेंट। देखिए, राजनीति जो है वो सिर्फ लोगों के बारे में होती है, वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ ही होती है। इसीलिए लोगों के साथ आपको कैसे जुड़ना है, कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, कैसे आपको उनका दिल जीतना है, कैसे उनके साथ आपको कनेक्शन बनाना है, कैसे उन्हें अपने साथ लेना है। इसलिए लोगों के साथ जुड़ने की जो कला है, लोगों को जोड़ने की जो कला है, वो भी आपको जरूर सीखनी चाहिए। तीसरी जो स्किल है वो है टीम बिल्डिंग। राजनीति में आप कभी भी अकेले आगे जा ही नहीं सकते। आपका सफर जो है वो छोटा होगा अगर आपके पास एक अच्छी टीम ना हो। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने अलावा, वो है अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। तो टीम को बिल्ड करना एक अलग चीज होता है और टीम को मैनेज करना अलग चीज होती है। उसे मजबूत करना एक अलग चीज होती है। सारे लोगों के अंदर ऊर्जा भर के उनको अपने साथ लेकर चलना एक अलग चीज होती है। इसीलिए ये टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजमेंट ऐसा हुनर है जो हर एक नेता जो राजनीति में सफल होना चाहता है उसको जरूर सीखना चाहिए। तो ऐसे और भी हुनर हैं जिन्हें अगर आप सीखें तो आप अपने लीडरशिप स्किल्स को लगातार बढ़ा सकते हैं, लगातार आगे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक बेहतरीन नेता के रूप में सारे लोगों के सामने अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये हो गई दूसरी बात स्किल्स की। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका एटीट्यूड और बिहेवियर। जी हाँ, एटीट्यूड यानी कि आप सोचते कैसे हैं और सोचकर चीजों को क्रियान्वित कैसे करते हैं। तो देखिए, जितनी भी चीजें हैं संसार में, जितनी भी चीजें हुई है और जितने भी लोग सफल हुए हैं, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया है, उन्होंने उस चीज को सोचा पहले, उस चीज के बारे में पूरे अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाया और फिर जब उनको भरोसा हो गया कि हाँ ये ही मेरी मंजिल है और ये मैं कर सकता हूँ, तब उन्होंने पहला कदम बढ़ाया और उसको करते 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 वो जीवन में सफल हो गए। तो किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो आपकी सोच से होती है और यही आपका एटीट्यूड दिखाता है। और कहा जाता है कि यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसीलिए अगर आप एक सफल राजनेता बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक राजनेता की तरह सोच रखनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं कल जब मिनिस्टर बन जाऊंगा तब मिनिस्टर की तरह सोचूंगा, मिनिस्टर की तरह रहूंगा,
तो माफ कीजिए, आप मिनिस्टर बन भी जाएंगे तो सही मायने में आप नेता नहीं बन पाएंगे। आप मिनिस्टर तो बन जाएंगे लेकिन नेता नहीं बन पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो बनना चाहते हैं सोच को पहले अपने अंदर लाइए और उसकी तरह खुद बर्ताव कीजिए, उसकी तरह सोचिए। तो अगर आप ये काम करते जाएंगे तो धीरे धीरे आने वाले समय में आप सच में ही उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने की सोच आप रखते हैं। तो ये हो गई पहली बात, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। दूसरी जो चीज है एटीट्यूड और बिहेवियर में, वो है सीखने के लिए हमेशा तैयार रखना। अपने आप को हमेशा तैयार रखना सीखने के लिए, चाहे वो किसी से भी हो। कहा जाता है कि सक्सेस लिव्स क्लूज। इसका मतलब होता है कि राजनीति में जितने भी लोग सफल हुए, यदि आप उनके आसपास रहते हैं, यदि आप उनसे संपर्क बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इनका सफलता का जो रास्ता है वो कहाँ से होकर गया है, किस किस दिशा से होकर गया है, किस किस मोड़ से होकर गया है, तो आप पाएंगे कि जितनी जल्दी आप सीख सकते हैं इन लोगों से, उतना आपको सीखने को कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं आपके आसपास, आपके नेटवर्क में, आपके सर्कल में, या आपकी जान पहचान में, या आप जिनसे जान पहचान बना सकते हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़िए मत। उनसे आप संपर्क बनाइए, उनसे आप बातचीत करिए, उनके आसपास रहने की कोशिश करिए और देखिए कि उनका सफलता का रास्ता किस तरफ से होकर गुजरा है। तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। इसी बात को लेकर तीसरी बात जो कही गई है वो है प्रॉक्सिमिटी इज पावर। अगर आपको सफल होना है तो आपको सफल लोगों के साथ रहना होगा। जी हाँ, जब तक आप सफल लोगों के साथ रहेंगे नहीं, तब तक सफलता की फ्रीक्वेंसी से आप मैच नहीं कर पाएंगे अपनी फ्रीक्वेंसी। इसीलिए कोशिश करिए कि आपका जो प्राइवेट सर्कल है वो इस तरीके से होना चाहिए जिसमें सफलता के बारे में बात हो, जिसमें करियर के बारे में बात हो, जिसमें सीखने के बारे में बात हो, जिसके अंदर सक्सेस की भूख हो, जिसके अंदर प्रोग्रेस की भूख हो, जिसके अंदर ग्रोथ की भूख हो। ऐसे लोगों को अपना सर्कल तैयार कीजिए। तो सफलता का ये प्रमुख सूत्र है कि यदि आप ऐसे लोगों से अपने आप को घिरे रखते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रखते हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उनकी सफलता से आपको आपकी सफलता भी जरूर मिलेगी। इसीलिए सीखने की जो कला है आपके अंदर, सीखने की जो भूख है और अपने आप को लगातार डेवलप करने की जो भूख है, वो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। जिस दिन भी आपको ये लगेगा कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ या मुझे सब कुछ आ गया, माफ कीजिएगा, उस दिन आपकी जर्नी वहीं समाप्त हो जाएगी। इसीलिए राजनीति भी एक बहुत ही चैलेंजिंग करियर है। यहाँ रोज एक लड़ाई होती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने के लिए और लोगों के बीच अपनी जगह को बनाए रखने के लिए। तो ये लड़ाई आपको रोज लड़नी है और तभी लड़ सकते हैं जब आप सीखने को तैयार हो, अपने आप को ग्रो करने के लिए तैयार हो, अपने आप को एक लीडर की तरह डेवलप करने को तैयार हो। दोस्तों, ये वो 3 तरीके थे जिससे आप बहुत आसानी से राजनीति को ताउम्र अपने पूरे करियर में सीखते रह सकते हैं और इस सीखने के साथ ही अपने आप को एक अच्छा नेता के तौर पर आप स्थापित कर सकते हैं और राजनीति में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है स्किल्स और तीसरा है आपका एटीट्यूड और बिहेवियर। तो इन 3 फील्ड्स में अगर आप सीखने की जो अपनी यात्रा है उसे जारी रखते हैं तो आप भी एक बेहतरीन सफल नेता के रूप में आने वाले समय में अपनी पहचान जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और कौन सी ऐसी चीजें जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइए कि भविष्य में आप कौन से विषय पर और भी वीडियोस देखना चाहेंगे। दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, राजनीति की ट्रेनिंग के लिए या रिलेशन मैनेजमेंट से संबंधित किसी भी मदद के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप और राजनीति सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।